आत्मन सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की धरती पर धूनी रमाते रहे। कहते हैं धर्मदास, साहेब मेटो चूक हमारी, एक एक शब्द बहुमूल्य है। गोविंद से कह रहे हैं कि हे गोविंद, मेरी चूक मुझसे बार बार होती रही है, मगर इस बार ज़रा ध्यान रखना कि चूक हमसे ना हो। भूल और चूक ये दोनों में अंतर है। भूल का मतलब है कि मूर्छा के कारण, विस्मृति के कारण कोई गलती हो जाना, उसको भूल कहते हैं, और नासमझी के कारण कोई गलती हो तो उसको चूक कहते हैं। कहते हैं धर्मदास कि बहुत बार हम मनुष्य तन में आए, मनुष्य जीवन में आए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं था, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, लेकिन एक नासमझी के कारण मैंने हर बार अवसर को गंवा दिया और हर बार प्रभु के सुमिरन में न जी करके कामनाओं की पूर्ति में हमने जीवन को जिया और बार बार चूक होती रही। लेकिन इस बार हे गोविंद, बहुत ही महान अवसर मुझे मिला है, बड़े सौभाग्य का क्षण मुझे मिला है। इस बार मेरे जीवन में कबीर साहब के रूप में पूरा गुरु भी मिल गए हैं, तो इस बार बड़ा सुंदर दाव, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इस बार हमसे चूक मत होने देना, हमारी नासमझी के कारण इस बार कोई गलती मत होने देना। साहेब मेटो चूक हमारी, नासमझी के कारण कोई गलती ना हो जाए। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो। हे गोविंद, मैं तो अवगुणी हूँ, गुणहीन हूँ, लेकिन मेरे अवगुण को अपने चित्त में, अपने ख्याल में मत रखना। अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। इस बार तो मैंने प्रण कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि इस बार मुझसे चूक नहीं होगी और इस बार मैं तुम्हारे भजन में, तुम्हारे सुमिरन में जीवन को जीऊँगा और इस बार भवसागर को पार करूँगा, इसमें मेरी मदद करो। कहते हैं धर्मदास, बार बार मोहि दंड भयो है, और इस तरह हर बार बार मुझसे चूक हुई है, मुझसे नासमझी हुई है, और फिर उसका दंड ये मिला है कि फिर से इस 84 लाख योनियों के चक्कर में मुझे फिर आना पड़ा है इस संसार में, इस दुनिया में, और नए नए कर्म बंध बनते चले गए हैं और उन कर्म बंधों के चलते फिर पीड़ा और दुख और संताप और ताप मुझे उठाना पड़ा है। बार बार मोहि दंड भयो है। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, कुमति काट के सुमति बढ़ाओ। अब मुझसे कुमति छीन लो, मेरी कुमति मुझसे दूर करो और मेरे भीतर सुबुद्धि पैदा करो, सुमति पैदा करो, एक समझ पैदा करो, और बल बुद्धि ज्ञान दई, मुझे बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो। मैं पापी बहुबेरी चूकूँ, मैं तो पापी हूँ और बहुत बार मैं चूका हूँ, बहुत बार मुझसे नासमझी हुई है। तुम मेरी चूक सही, लेकिन हे गोविंद, सदगुरु को भेज करके हर बार मेरी नासमझी को तुमने समझ में बदलने की कोशिश की है। तुम मेरी चूक सही, और इस बार तो तुमने हद ही कर दिया। कबीर साहब जैसा पूरा गुरु भेजा ताकि वे मेरी नासमझी को, मेरी चूक को दुरुस्त करें। कहते हैं धर्मदास, बार बार मोहि दंड भयो है, चूक भई अति भारी, कि और इसलिए दंड मिला है मुझको कि हर बार मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, बड़ी भारी चूक हुई है, बड़ी भारी नासमझी हुई है, इसलिए अगर मुझे दंड मिला है तो मुझे मिलना ही चाहिए था। देख रहे हो, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं कि क्यों मुझे दंड मिला, बोल रहे हैं कि मेरी नासमझी हुई है, सुमिरन नहीं किया, समाधि नहीं किया, तुम्हें याद नहीं किया, अपना वादा नहीं निभाया, तो मुझे दंड मिला तो ठीक ही मिला है। जिसके लिए दुल्हनदास कहते हैं, यह नर देही हाथ न आवे, चल तू अपने धाम। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अगर इस बार ये जीवन मिला है तो इस बार ज़रा इसका उपयोग करो और अपने धाम। और हमारा असली धाम कहाँ है? हमारा जो निराकार है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारा असली धाम है। कहते हैं कि अब की चूक माफ़ नहीं होगी। इस बार अगर तुमने नासमझी की, इस बार अगर चूक की, तो ये माफ़ होने वाला नहीं है। क्यों? अगर सद्गुरु नहीं मिला तब तो चलो बात क्षमा के योग्य है, लेकिन सद्गुरु मिल गया और अब तुम सुमिरन नहीं कर रहे हो, अब तुम अपने विकास के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो ये तो बड़ी भारी ये नासमझी है। अगर सद्गुरु नहीं मिला तो अगर गलती हो रही है तो वो भूल है,
और सदगुरु मिला और अब गलती कर रहे हो, सिमरन नहीं कर रहे हो, इसको चूक कहा जाएगा। और ये चूक माफ़ नहीं होती, भूल माफ़ हो जाती है, चूक नहीं माफ़ होती। दूलन अचल मुकाम कह रहे हैं कि बस इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो जो अचल मुकाम, जो आत्मा का मुकाम है, जो परमात्मा का मुकाम है, वहाँ चलो। कहते हैं धर्मदास, अब हम आए निकट तुम्हारे, अब मो तन ही निहारी। कहते हैं कि हे गोविंद, इस बार सदगुरु ने मुझे तुम्हारे निकट पहुंचा दिया है, अब हम तुम्हारे निकट आ गए हैं। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, तुम चंदन हम रेण बापुरे, निकट तुम्हारे बासा। हे गोविंद, तुम तो चंदन की तरह हो, हम तो रेण की तरह हैं, लेकिन हम तुम्हारे पास ही अब हैं, तुम्हारे पास ही हम विकसित हो रहे हैं। तो संगति के प्रताप महात्म आवे बास सुबासा। जैसे रेण के पेड़ में चंदन की खुशबू आ जाती है उसके पास रहने से, ऐसे ही हम तो हैं रेण की तरह, लेकिन हे गोविंद तुम्हारे पास रहते हैं उस निराकार में, इसलिए इस बार हमें भी अपनी खुशबू से भर दो। कहते हैं धर्मदास, अब मो तन ही निहारी। हे गोविंद, अब हम निकट आ गए हैं तुम्हारे, कम से कम अब तो मेरी ओर निहारो, अब तो मुझ पर ध्यान दो, अब तो मेरा ख्याल करो। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, तुम गुरु मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी। तुम हमारे माता हो, पिता हो, गुरु हो, और मैं तो दीन हूँ, दुखारी हूँ। प्रणत पाल करुणा निधान प्रभु, हमारी ओर निहारी। और तुम हमारे पालन पोषण करते हो, तुम तो करुणा के सागर हो, अब हमारी ओर निहारो। कहते हैं धर्मदास, करुणा मैं तुम नाम धराए हो। क्यों निहारो? चलो मैं तो अवगुणी हूँ, मुझसे तो भूल चूक होती है, लेकिन तुम तो करुणामय हो, तुम तो हमारी भूल चूक क्षमा कर देते हो, और करुणामय तुम्हारा नाम है, इसलिए तुम हमारी ओर निहारो। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, साहेब मोहि दर्शन दीजे हो। हे गोविंद, मुझे आप अपना दर्शन दो, और करुणा निधि मिहर करीजे हो। हे करुणा के सागर, अब आप मुझ पर दया करो और मुझे अपना दीदार दो। कहते हैं धर्मदास, तुम समर्थ अब मेरो। और केवल करुणा निधान तुम नहीं हो, तुम समर्थ भी हो। और इससे भी बड़ी बात है कि अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान दो, मुझ पर दया करो। इस बात को धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, मेहरबान है साहेब मेरा, और दिल भर दर्शन पाऊँ तेरा। आजकल मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम मुझ पर मेहरबान है, और दिन भर मैं उसका दर्शन पाता रहता हूँ। तुम दाता मैं सदा भिखारी, देव दीदार जाऊं बलिहारी। तुम दाता हो और मैं याचक हूँ, और इस तरह अपने दीदार का, अपने दर्शन का दान मुझे देते रहो, ताकि मैं तुम पर हमेशा बलिहारी जाऊं। कहते हैं धर्मदास, ऐसी विपत्ति भई मोहि ऊपर, कोई ना हित हमारो। कहते हैं बड़ी विपत्ति आ गई है, और संतों की विपत्ति क्या है? ये वियोग ही विपत्ति है, ये विरह ही विपत्ति है, सुमिरन ना हो तो भारी विपत्ति है। कहते हैं कि अब कोई भी इसमें मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हे गोविंद तुम मुझ पर दया करो और अपना दर्शन देते रहो, और इस विरह व्यथा को हरो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, कनक आवास वास सब फीके। ये चाहे कितना भी सुंदर महल में हम रहें, कितना भी सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन बिन पिए के प्रसंग, जब तक प्रियतम का साथ नहीं हो तब तक इनका कोई अर्थ नहीं। और महाविपत बेहाल लाल बिन, अगर हमारा कंत हमारे पास नहीं है, प्रियतम नहीं है, तो महाविपत्ति की बेला है। और लागे बिरह भुवंग, ऐसा लगता है कि बिरह का सांप लपेटे हुए है मुझे बदन को चारों तरफ से। कहते हैं धर्मदास, तरसत जीव रहे निस्बासर, जान जनहि तुम दौड़ो। कहते हैं कि मेरा जीव, मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा रात दिन तुम्हारी विरह में तड़प रही है, इसलिए मुझे अपना समझकर तुम मेरी ओर आओ, मेरा कुशल क्षेम देखो, मुझ पर दया करो। जिसके धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, करूं बंदगी खिजमत दी जय। कहते हैं कि मैं तुम्हारी बंदगी करता हूँ कि मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। बख्शो चूक दया बहु कीजे, हमारी चूक, हमारी गलती माफ़ करो और मुझ पर दया करो। सेवक ते बिगड़े 112, और सतगुरु साहेब ले उबारा। सेवक से तो बार बार भूल होती है, गलती होती है, चूक होती है, लेकिन हे सतगुरु, हे गोविंद, मेरा उद्धार करो। कहते हैं धर्मदास, अब की चूक क्षमा कर साहेब, अब सन्मुख वह हेरो।
इस बार हमारी सब भूल चूक माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और अब सन्मुख हो करके मेरी ओर ध्यान दो, मुझे ज़रा निहारो और मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे भवसागर के पार उतारो। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, अवगुण सेवक साहेब जाने। साहेब जानता है, मालिक जानता है कि हमारे सेवक में क्या कमी है। साहेब मन में ना गिलियाने। फिर भी जो साहेब है, स्वामी है, वो अपने सेवक से घृणा नहीं करता। धर्मदास लई तुम्हारी पनाह, अगले पिछले बकस गुनाह। यह जान करके धर्मदास ने तुम्हारी पनाह ली है, तुम्हारी शरण ली है, अगले पिछले बकस गुनाह। इस बार हे गोविंद, आगे और पीछे के सब गुनाह माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। कहते हैं धर्मदास, तुम सतगुरु सकल सुखदाता। तुम मेरे सतगुरु हो और तुम सारे सुख के आनंद के देने वाले हो, दाता हो, और शब्द पान दे तारो। और ऐसा कुछ करो कि मैं शब्द पान, अमृत पान करता रहूं, ओंकार के रस में भीगा रहूं, ओंकार के सुमिरन में जीता रहूं। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाहि निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। बिना नाम के सुमिरन के कोई आज तक न पार हुआ है, न कोई हो सकता है। तो इस बार ऐसा करो कुछ कि हम नाम के सुमिरन में, नाम के भजन में जीवन को बिताएं, जीवन को जिएं। कहते हैं धर्मदास, धर्मदास बिनवे कर जोरी, करो बंदगी तेरो। कहते हैं कि मैं बार बार हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारी बंदगी में समय को बिताऊं, नाम के सिमरन में जीवन को जीऊं, नाम के भजन में अपना जीवन लगा दूं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, और नाम के कीर्तन में, नाम के भजन में, नाम के सिमरन में ज़िंदगी को जियो और भव सागर को पार हो जाओ। यही सहज योग है। हरिओम तत्सत।